बात करते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला is a group of the symbol of the element which representation which represents one molecule of the substance that is it represent chemical combination of substance which represents chemical combination of the substance, जो substance का chemical combination represent कर। एग्जाम्पल H2O CaCO3। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला which denotes simplest ratio of all the elements in one molecule of the compound is known as empirical formula of the compound is known as empirical formula। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मतलब जो सारे रेशियो रिप्रेजेंट करें। फॉर्मूला विच डिनोट्स सिंपलेस्ट रेशियो, जो सिंपलेस्ट रेशियो बता, जैसे C2H4 है वो CH2, उसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? CH2 होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है फॉर्मूला which denotes exact number of atoms of all element present in one molecule of the compound is known as molecular formula। इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्ट रेशियो। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H12O6, सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल है NH3 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल है NH3। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 6। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1। n क्या है? यहाँ पे n है एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n एक इंटीजर है, तो n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन and benzene
is CH if molecular formula mass of acetylene and benzene is 26 and 78 respectively. Calculate molecular formula of acetylene and benzene. Calculate molecular formula of acetylene and benzene. आइए क्वेश्चन की बात करते हैं. जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन इज CH. एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 12 + 1 = 13. एसिटाइलिन की बात करें हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है 26. तो n की वैल्यू कितनी होगी 26/13 2. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया 2 × CH मीन C2H2. बेंजीन की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है 78. तो n कितना हो गया 78/13 6. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया 6 × CH मतलब C6H6. अब एक टेबल लिखते हैं. कंपाउंड दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, मॉलिक्यूलर और n की वैल्यू बतानी है. H2O2 B2H6 N2O4 C4H10 C12H22O11 C6H12O. इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है. इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला HO BH3 NO2 C2H5 C12H22O11 C6CH2O. और n की वैल्यू कितनी है इसमें? n की वैल्यू है 2 3 2 2 1 और 6. n की वैल्यू ये सारी दे रखी है. ठीक है, तो अब हम निकालेंगे. अब जो मेन मुद्दा आता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला of the compound. Determination of empirical formula of the compound. तो कैसे empirical formula of any compound is determined with the help of given percentage of element in the compound. Given percentage of element in the compound. तो जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और वेट अपॉन वेट रेशो. हम बात करें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और वेट बाय वेट रेशो. ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे. टेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ हम लिखेंगे एलिमेंट. इनकी टेबल अगर हमारे को बोर्ड में पूछी जाती है तो हमारे को बोर्ड में बनानी जरूरी है, स्कूल के एग्जाम में. लेकिन जे में ठीक है, इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे. एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखेंगे. परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास है वो लिखेंगे. ठीक है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आएगा यहाँ पे. ठीक है, परसेंटेज नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे. नंबर ऑफ एटम को हम करेंगे लोएस्ट नंबर से डिवाइड, तो आएगा रिलेटिव रेशो
ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लो नंबर इनटू रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट। बेटर है इसको हम जैसे यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट परसेंटेज लिखेंगे, ए लिखेंगे जो है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, रिलेटिव रेशियो होगा ए अपॉन लोएस्ट नंबर, और एस आर सिंपलेस्ट रेशियो वो होगा लोएस्ट नंबर इनटू रिलेटिव रेशियो। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% carbon if molecular formula mass of hydrocarbon is 30, then calculate molecular formula and empirical formula. Then calculate molecular formula and empirical formula. एलिमेंट दिया है, परसेंटेज दिया है, ए निकालेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, रिलेटिव रेशियो निकालेंगे ए बाय लोएस्ट नंबर, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे लोएस्ट नंबर इनटू रिलेटिव रेशियो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एलिमेंट की बात करें तो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, परसेंटेज 80 है और यहाँ 20 है। 80/12 करेंगे, 20/1 करेंगे तो अगर 20/3, ये है 20। अब लोएस्ट नंबर क्या, 20/3 को 20/3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 20 को 20/3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 1 and 3। तो क्या फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 12 + 3 15, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मास है 30, एन है 30/15 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 2 × CH3 C2H6 इथेन। तो कौन सी गैस है, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन contains 52.2% of carbon and 30% of hydrogen. Determine empirical formula of the compound. कंपाउंड का empirical formula determine CHNO 52.2 13 34.8 52.2/12 13/1 34 16, तो ये हो जाएगा 4.35, मास डिवाइड किया 13, ये हो जाएगा 2.17। अब 4.35 को डिवाइड किया 2.17 से तो आ गया 2, 13 को डिवाइड किया 2.17 से तो आ गया 6, 2.17 को लोएस्ट नंबर 2.17 से डिवाइड किया तो आ गया 1। अब 261, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा C2H6O। और क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपाउंड chromium, potassium and oxygen contains 26.6% of potassium and 38% of oxygen. If molecular mass of compound is 294, then calculate molecular formula and empirical formula. Potassium, chromium and oxygen 26.6, 35.4 और ये हो जाएगा हमारा 38। हम डिवाइड करेंगे इसके मास से, मोलर मास से 39 जो आएगा 2/3, 35.4/52 0.68, 38/16 2.4। तो
मिनिमम से डिवाइड करेंगे, मिनिमम ये कितना है लगभग 0.66, तो 0.68 बाय 0.66 हो जाएगा 1, 0.68 बाय 0.66 ये भी लगभग हो जाएगा 1, 2.4 बाय 0.68 3.5 के आसपास हो जाएगा, 0.68 3.5। अब ये आ रहा है 1 1 3.5। अब हमने क्या देखा, रिलेटिव रेशियो क्या होता है, रिलेटिव रेशियो होता है सिंपल रेशियो, लोएस्ट नंबर इनटू रिलेटिव रेशियो। तो अब हम इसको है ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि सारा की सारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो क्या आएगा K2CR2O7, K2CR2O7। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains this element in the weight 9:1:3.5. 9:1:3.5. If molecular formula mass is 108, then calculate molecular formula of the compound. कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 9 1 3.5 है, तो 9/12 1/1 3.5/14, तो यह 3/4 1 1/4 3:4:1, सिंपलेस्ट रेशियो में 3:4:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H4n, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 54, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 108 जो कि हमारे को दे रखा है, n की वैल्यू 108/54, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8n2। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 2 oxides of metal contain 50% and 40% of metal respectively. If formula of its oxide is 40, it's MO, then determine the formula of second oxide। दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 50% एंड 40%, तो मेटल है, ऑक्सीजन है, 50% कंटेन करता है या 40% कंटेन करता है। इसका मास है 50/A, इसका 50/16, ए मान लेते हैं बस। अब ये दे रखा है कि 50% और 40% मेटल, तो पहले में 50% मेटल है, दूसरे में 40% है। दूसरे की बात करें M&O 40 and 60, तो 40/16 60/16, तो ये रेशियो है हमारा। हम ए की वैल्यू कैसे 16 है, ए की वैल्यू देखते हैं 16, लेकिन 50-50 रेशियो है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। MO है, पहले वाले में क्या है, मेटल ऑक्साइड MO, तो 1:1 रेशियो कम होगा जब ए की वैल्यू क्या हो 16 हो, तो ए की वैल्यू 16 तो सेकंड में इसका रेशियो पता चल गया, जो कि हमारा M2O3, ये रेशियो कितना होगा 2:3। तो मेटल का मास कैसे आया, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि पहले वाले में जो 50% है और यहाँ 50% है। सर अगर मेटल 50% है तो ऑक्साइड में कितना होगा 50%, ऑक्साइड भी होगा हमारा 50%, तो 50/A और 50/16, तो A की वैल्यू कितनी होगी 16, M और 40 16 14/16
60/60 2:3। तो मेटल ऑक्साइड ए की वैल्यू 16 है, M2O3 ए की वैल्यू 16 आ गई, तो फिर M2O3 इससे रेशो आ गया 2:3 रेशो, 2:3 रेशो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गया M2O3।